हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने FI BCom का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो था स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ लिमिटेड पॉइंट्स को डीपली डिस्कस किया था। एंड आज के इस वीडियो में ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो जिसमें हम ओनली डिस्कस करेंगे अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो सबसे पहले ये जानना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अब लॉस्ट क्यों कहा जा रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या होता है? लॉस्ट बोलने से ही आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम ग्रैब कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मतलब क्या होता है, जब हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास सर्टेन थिंग्स होती है टू डू इन अ होल डे। ठीक है, या फिर हमारी लाइफ में अदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, सो जैसे कि आपको, अगर आप स्टडी कर रहे हो, सो आफ्टर स्टडी आपको कौन से करियर को चूज़ करना है, कौन से फील्ड में जाना है, कहाँ पर आप काम करना पसंद करोगे। ठीक है, या फिर अगर एक दिन में आप कहाँ कहाँ पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, या फिर समझो कि अगर आपको कोई ट्रैवल करना है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास डिफरेंट जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ठीक है, समझिए कि अगर मुझे ट्रैवलिंग करना है, कहीं जाना है, तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट मोड्स बहुत सारे हैं। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल, आई कैन गो विद द ऑटो रिक्शा, आई कैन चूज रेलवे ट्रैवलिंग ऑल्सो, आई कैन बुक टैक्सी एंड ओला उबर। ठीक है, आई कैन डू ट्रैवलिंग विद द 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स ऑल्सो। ठीक है, सो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है टू परफॉर्मिंग और टू डूइंग वन पर्टिकुलर थिंग। मतलब ओनली फॉर ट्रैवलिंग आई हैव 4 to 5 ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड ऑप्शंस आई कैन से, बट आई विल हैव टू चूज ओनली वन थिंग, है ना। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर चारों चीज़ों के साथ नहीं जा सकती। भले से हो सकता है कि मुझे यहाँ पे 4 व्हीलर्स से जाना था, बट मैंने यहाँ पे 2 व्हीलर्स को चूज़ किया। मतलब कहीं ना कहीं मैं 4 व्हीलर वाली अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट कर रही हूँ और उसके बिहाफ में आई एम चूजिंग द 2 व्हीलर्स, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अल्टीमेटली आई कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव सेक्रीफाइड। मतलब एक चीज आप यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हो और एक चीज यहाँ पर आप चूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहाँ पर यू आर डूइंग सेक्रिफिकेशन विद सम पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसलिए मैंने एक ही स्टेटमेंट किया, दैट वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो और इट इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। यानी जहां पर आप किसी ना किसी एक चीज का सेक्रिफिकेशन कर रहे हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि समझो, हो सकता है कि अगर you have a couple of hours and you will have to spend this couple of hours like आपको हो सकता है टीवी देखना हो या फिर आपको बुक वगैरह रीड करनी हो। ठीक है, बट अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं, चलो हम लोग कहीं मूवी के लिए जाते हैं, बट अगर समझो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कल आपका एग्ज़ाम है, कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम है एंड राइट नाउ यू आर डूइंग स्टडी, बट आपके फ्रेंड्स ने कहा कि चल मूवी चलते हैं, नाइट का शो। लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ कल आपका एग्जाम है, जिसकी वजह से आपको मूवी फ्रेंड्स के साथ का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ को समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, आगे चलकर हम इसकी डीप डिटेल्स को देखेंगे। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे।